गाइस सारी गलती विष्णु की थी। मालती को रास्ते से हटाने के लिए बहुत खेल रचा विष्णु, बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचा। मालती और अर्जुन का क्या रिश्ता था विष्णु को अच्छे से पता था। कॉल रिकॉर्डिंग इसलिए वायरल किया था ताकि मालती रास्ते से हट जाए, दुनिया के निगाह में मालती बुरी बन जाए, अब बुरा बना के ही छोड़ा विष्णु। तो गाइस आज मैं एक रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाऊंगी, वो रिकॉर्डिंग मालती की है। आप लोग जब सुनेंगे ना तो आप लोगों का भी रूह कांप जाएगा कि एक भोली भाली गांव की लड़की के साथ कितना बड़ा षड्यंत्र विष्णु रचा, और षड्यंत्र रचने के बाद अपने आप को दूध का धुला बताता रहा। हमेशा यही बताता रहा कि मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, सारी गलती मालती की है। गाइस लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मालती की ही सारी गलती थी। मालती की इतनी ही गलती थी जो कि मालती दूसरे के बहकाए में आ जाती थी, बस इतना गलती था गाइस, और कुछ भी गलती मालती का नहीं रहता था। तो आइए गाइस, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनिए और फिर उसके बाद आप लोगों से मैं बात करती हूँ। दोस्तों हम आप लोग से बार बार कहना चाहते हैं, हमारा अर्जुन से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों। बस हम बदनाम हो गए उनके नाम से, शर्म आती है किसी के सामने खड़ा होने में। बताइए गाइस, मुझे बदनाम कर दिया गया अर्जुन को लेकर। अगर मुझे बदनामी कर गया है, अगर हमारा कोई रिश्ता होता उनसे तो हम क्या उनसे कुछ कर नहीं सकते हैं? बदनाम हुए थे तो कर सकते, लेकिन तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। हम जिनको राखी बांधे थे, अगर उनके साथ ऐसा कुछ, बस गलती था कि हाँ हम जलाने के लिए किए थे। जब हम रिकॉर्डिंग हम सब जानबूझ के करवाए थे, देखिए इसको जलन हो, इसके तक मेरा रिकॉर्डिंग पहुंच जाए। मेन बात यही है और कोई बात नहीं था, कोई रिश्ता नहीं है अर्जुन से। तो गाइस सुन लिए आप सब ना, मालती और अर्जुन का क्या रिश्ता था जो दुनिया में इतना ज्यादा बदनाम हो गई अर्जुन को लेकर के। सब झूठा था गाइस, बस इतना ही गलती था गाइस मालती का कि जो कि मालती जलाने के लिए इतना गंदा खेल खेली थी, बस इतना ही गलती था गाइस, इससे ज्यादा कुछ गलती नहीं था। और विष्णु को अच्छा खासा वही मौका मिल गया मालती को रास्ते से हटाने के लिए। गाइस ये सब सोची समझी चाल थी, तभी मालती के पिता पिघलते नहीं हैं, दर्द नहीं आता है गाइस उनको। जब भी वो अपनी बेटी का वीडियो देखते होंगे ना, उनका खून खौलता होगा गाइस। पिता होंगे वही करेंगे जो कि मालती के पिता कर रहे हैं। कौन पिता है? जब जान जाएगा कि मेरी बेटी के साथ षड्यंत्र किया गया, मेरी बेटी के साथ खेल रचा गया, कौन पिता छोड़ देगा? मालती इस दुनिया में जीने लायक नहीं बची थी गाइस। विष्णु छोड़ा ही नहीं था, कहीं का नहीं छोड़ा था विष्णु, मायके से भगा के लाया था गाइस। जब मालती मायके से भाग कर आई तो मायके की नहीं रही, ससुराल में आई तो राधिका से बातचीत करने के बाद राधिका के चक्कर में आ गया। उसके बाद मालती की बस इतनी ही गलती थी जो कि अर्जुन को मोहरा बनाई, अर्जुन को बीच में लाई। अर्जुन को बीच में नहीं लाना चाहिए था उसे। और कॉल रिकॉर्डिंग जो गाइस आप लोग बताइए कि मालती के पास फोन था, अर्जुन के पास फोन था, अगर इस तरीके से बात नहीं करना होता, मालती को विष्णु को जलाना नहीं होता, तो मालती और अर्जुन अपने फोन से बात कर सकते थे ना। क्या जरूरत रहती थी राहुल के पास फोन करके बात करने की, क्या जरूरत रहती थी गाइस? लेकिन यही रीजन था कि ताकि विष्णु जले, विष्णु को ये पता चले कि मैं अगर दूसरी लड़की के पीछे भागूंगा तो मेरी भी बीबी किसी लड़के के साथ बात करके वो भी निकल जाएगी। बस जलाने के लिए ऐसा वो कर रही थी। और गाइस आप लोग देखे होंगे काफी दिन से मालती और विष्णु की लड़ाई चल रही थी। जब से राधिका वाला मैटर आया था तब से मालती सुकून से नहीं थी, मालती के घर में हमेशा लड़ाई चलता था। और गाइस जो नशा वाली बात होती है ना, तो सिर्फ मालती से बुलवाया जाता था, बोलकर बुलवाया जाता था, और नशा ये लोग खुद करवाते थे, खुद नशे की गोली देते थे। गाइस आप लोग बताइए, विष्णु का भाई महादेव था,
मालती का भाई तो था नहीं ना, देवर था। लेकिन जब खाना आया था मालती के पास, एक बार राधिका लेकर आई थी, कौन लेकर आया था, लेकिन खाना राधिका बनाई थी। मालती को मना करने के लिए महादेव दौड़ करके आया और मालती को खाना खाने नहीं दिया, खाना फेंकवा दिया था। गाइस आप लोगों को अगर पता होगा तो खाना नहीं खाने दिया था मालती को, बोला भाभी इस खाने में मुझे शक है, आप खाना मत खाइए। बताइए गाइस, ये पहले से अगर षड्यंत्र नहीं चल रहा था तो महादेव खाना क्यों फेंकवाए थे? पहले से षड्यंत्र चल रहा था गाइस, और सबको पता था विष्णु क्या है, सबको पता था गाइस। इसीलिए आज कोई साथ नहीं दे रहा, उसके टीम का एक भी बंदा साथ नहीं दे रहा विष्णु का। गाइस आप लोगों को पता है जो 14 फरवरी को तारीख थी विष्णु की, कोई नहीं गया था विष्णु के तारीख पर, एक बंदा। और गाइस आप लोगों को अगर पता हो ना तो अब तारीख पे भी जाने वाला कोई नहीं है, एक भी बंदा जाने वाला नहीं है तारीख पे। विष्णु का फैमिली विष्णु को खुद छोड़ रहा है, महादेव चाहे सौतेला भाई हो या सगा भाई हो, लेकिन जब दिल टूट जाता है ना भाई से तो कोई साथ नहीं देता है। समझ में आई? और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग सपोर्ट करते हैं विष्णु का, तो गाइस विष्णु का सपोर्ट नहीं करते हैं, एक छोटे से बच्चे का सपोर्ट करते हैं कि वो बच्चा बिना बाप का है, उस बच्चे की परवरिश अच्छी हो। विष्णु अगर जेल से आ जाएगा तो अपने बच्चे की परवरिश वो अच्छा खासा करेगा, एक राजा के बेटे की तरह होगी उसकी परवरिश। सिर्फ वो एक छोटे से बच्चे के लिए हम लोग टेंशन में रहते हैं, सिर्फ एक छोटे से बच्चे के लिए हम लोग आवाज उठाते हैं कि विष्णु को घर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया गाइस? और रही बात मालती की, मालती आज अगर इस दुनिया में होती भी ना तो कहीं मुंह दिखाने लायक विष्णु नहीं छोड़ा था, कहीं पे भी मुंह नहीं दिखा सकती थी मालती। गाइस अगर सोची समझी साजिश नहीं थी विष्णु की तो बताइए आप, कोई भी पति होगा अगर पत्नी गलत कर दी होगी तो कोई भी पति ओपन नहीं करेगा, अपने पति को बैठा करके कमरे में अच्छे से समझाएगा, बुझाएगा और पूछेगा। जब तक वो अपनी पत्नी का असलियत नहीं जान जाएगा तब तक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करना चाहिए था, जो कि विष्णु ऐसा कुछ भी नहीं किए तो कैसे करते गाइस? उन्हें तो रास्ते से हटाना था मालती को और हटा भी दिए, लेकिन विष्णु को ये नहीं पता था कि जिस दिन मालती रास्ते से हट जाएगी उस दिन हम जेल की रोटी तोड़ेंगे, ये नहीं पता था विष्णु को। तो गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं वो इतना ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी होगा कि जो हम नहीं सोचते होंगे। तो विष्णु ये नहीं सोच रहा था कि मुझे जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए वो हमेशा वीडियो बनाता था और हमेशा ये बोलता था कि मालती ऐसे कर लेगी, मालती वैसे कर लेगी, मालती मुझे फंसा देगी। अब आप ही बता दीजिए गाइस, कोई बंदा इस तरह से अपनी पत्नी का शादी गैर मर्द के साथ करा पाएगा? क्यों कराया? ये शादी कराना चाहिए था, बेटी थी। आप लोग ही बताइए गाइस, जिस तरीके से विष्णु ले जा करके मंदिर में मालती की शादी एक गैर मर्द के साथ कराया, ऐसा कराना चाहिए था? बताइए। मालती पत्नी थी विष्णु की, बेटी तो नहीं थी कि कन्यादान देने के लिए लेकर गए थे। पिताजी तो थे उनके, क्यों ले जा करके उनके घर नहीं सौंप दिया? ये मालती को मंदिर में क्यों लेकर के गए? बैठा करके गाड़ी में मालती के घर लेकर गए होते। मालती के पिता अगर नहीं थे तो निरहु थे, उनकी पूरी फैमिली थी, वहां क्यों नहीं लेकर के गए? वहां पे छोड़ देते। अगर ज्यादा दिक्कत थी खुद एक दिन 2 दिन अपना रुक जाते, वो भी घर ही था। आज पिताजी का पांव पकड़ करके रो रहे हैं कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। सच बताएं तो माफ करने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा है। और मालती के पिता का तो इज्जत ही लीलाम हो चुका है, इज्जत ही लीलाम कर दिए उनका। तो गाइस मालती का कोई भी कसूर नहीं था, कोई भी गलती नहीं था। गाइस आज हमें वीडियो देखें, कसम से बोल रहे हैं गाइस, मेरा रूह कांप गया कि वो इतनी सीधी साधी लड़की थी। बस फर्क इतना था गाइस कि जो भी काम वो करती थी बिना सोचे समझे करती थी, उसी वजह से वो फंस जाती थी और कोई रीजन नहीं था गाइस। और ऐसे ही हुआ,
बिना कोई गलती के वो फंस गई और बहुत बुरे फंस गई, ऐसे बुरे फंस गई कि वो दुनिया में मुंह दिखाने लायक न रही। अब ऐसा आया एक दिन कि दुनिया ही छोड़ दी और बोलते हो कि पिताजी मैंने कुछ किया ही नहीं। तब पिताजी कहाँ थे जब कॉल रिकॉर्डिंग वायरल किए थे? उस समय वो कॉल रिकॉर्डिंग मालती के पिता के पास भेज दिए होते, नीरव के पास भेज दिए होते। तुम नहीं समझा बुझा पा रहे थे तो मालती के पिता आकर के समझाते बुझाते। क्यों? अरे बस करो बिसड़ू, बस करो, बस अब इतना है कि तुम जेल में हो इसलिए, और एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, उस बच्चे के लिए हम लोगों को आवाज उठाना पड़ता है कि तुम्हें जेल से आना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तू दूध का धुला था, सबसे पहले गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम गलत नहीं किए होते तो मालती की हिम्मत नहीं थी गलत करने की। तुम्हारे वजह से मालती गलत हुई है, तुम्हारे वजह से। अगर अर्जुन से उसकी बातचीत हुई, अर्जुन उसका कुछ हो, अगर अर्जुन से मालती का बातचीत हुआ ना तो उसका रीजन तुम ही हो। बदनाम हुई तो उसका रीजन तुम ही हो, बदनाम करने वाले तुम हो, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तो गाइस मैं अपनी वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।